महाकुंभलियों में लिए गए फैसले के मुताबिक इस विधानसभा चुनाव में भाजपा को समर्थन करेगी हाटी समिति। समिति अध्यक्ष डॉक्टर अम्मीचंद कमल ने संगड़ा जोन की बैठक में इलेक्शन को लेकर स्पष्ट की स्थिति। डॉक्टर कमल के अनुसार शिलाई रोनाट पर राजगढ़ में हुई महाकुंभली कॉन्फ्रेंस में लिया गया था मांग पूरी होने पर भाजपा के समर्थन का डिसीजन। सेंट्रल कमेटी प्रेसिडेंट के अनुसार गिरपार के तीनों कांग्रेस भाजपा एमएलए तथा लोकसभा सांसद ने भी मंजूर किया था फैसला। 1967 से एसटी स्टेटस की मांग कर रही हाटी समिति द्वारा इससे पहले कांग्रेस नेताओं को भी दी गई थी ऐसी ऑफर। समिति द्वारा समर्थन के वादे किए जाने के बावजूद उस दौरान कैबिनेट की मंजूरी मिलना तो दूर, आरजीआई में भी हाटी समुदाय की रजिस्ट्रेशन तक नहीं करवा पाए थे क्षेत्र के कांग्रेस नेता व विधायक। डॉक्टर कमल के अनुसार मामला हाई कोर्ट में पहुँचने व वैधानिक अड़चनों के चलते हाटी समिति ने की थी सरकार से बिल लोकसभा व राज्यसभा से पास करवाने तथा जल्दबाजी न करने की अपील। विरोधियों द्वारा हाटी समिति को छोटा संगठन बताए जाने के दावे को खारिज करते हुए कहा, समिति से जुड़े हैं 2 लाख से ज्यादा लोग। केंद्रीय हाटी समिति अध्यक्ष डॉक्टर अम्मीचंद कमल ने कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली प्रदेश व केंद्र सरकार द्वारा गिरिपार की पूरी सवर्ण आबादी को शेड्यूल ट्राइब स्टेटस दिए जाने का वादा पूरा किए जाने के बाद अब समिति महाकुंभली में हुई डिसीजन के मुताबिक वोट एंड सपोर्ट फॉर बीजेपी का अपना वादा पूरा करेगी। बुधवार को हुई हाटी समिति की संगड़ा जोन यूनिट की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि गिरिपार के उपमंडल मुख्यालय शिलाई, संगड़ा व राजगढ़ आदि में हुई महाकुंभली कॉन्फ्रेंसिस में समिति ने एसटी स्टेटस की मांग सिरे चढ़ने पर प्रदेश व केंद्र में सत्तासीन भाजपा को इस चुनाव में समर्थन का वादा किया था और रेणुका व शिलाई के कांग्रेस एमएलए व पछात के भाजपा विधायक सहित लोकसभा सांसद सुरेश कश्यप जैसे गिरिपार के आला नेताओं ने भी इस फैसले को उस दौरान मंजूरी दी थी। उन्होंने कहा कि वर्ष 1967 में साथ लगते तत्कालीन यूपी के चौसार क्षेत्र को एसटी स्टेटस मिलने के बाद से लगातार जनजातीय दर्जे की मांग रही हाटी समिति द्वारा इससे पहले प्रदेश व केंद्र में कांग्रेस की सरकारें होने के दौरान भी ऐसी ऑफर दी गई थी, मगर उस दौरान इलाके के विधायक व कांग्रेस नेता केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी दिलाना तो दूर महापंजीयक अथवा आरजीआई कार्यालय में भी हाटी कम्युनिटी की रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए थे। हाटी विरोधी कुछ लोगों द्वारा फैलाई जा रही अब तक एसटी स्टेटस की नोटिफिकेशन न होने संबंधी भ्रांतियों पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि गत 13 अप्रैल को आरजीआई द्वारा हाटी समुदाय की रजिस्ट्रेशन किए जाने के दौरान ही नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है और उसके बाद 14 सितंबर को भारत सरकार के मंत्रिमंडल द्वारा क्षेत्र की करीब 1,60,000 की सवर्ण आबादी को शेड्यूल ट्राइब स्टेटस संबंधी मंजूरी दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि गिरिपार को एसटी स्टेटस का विरोध कर रही अनुसूचित जाति अधिकार समिति द्वारा उच्च न्यायालय में दायर की गई याचिका तथा कुछ अन्य वैधानिक अड़चनों को देखते हुए समिति द्वारा ही सीधा अध्यादेश लाए जाने की बजाय धारा 370 की तर्ज पर इस मुद्दे को लोकसभा व राज्यसभा से पारित करवाने का आग्रह किया गया था और चुनावी बेला में अधिसूचना जारी होने की सूरत में इससे हिमाचल चुनाव प्रभावित होने संबंधी याचिका लगाए जाने अथवा स्पष्ट लिए जाने की कोशिशें भी सूत्रों के अनुसार कुछ लोग कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इन दिनों हाटी समिति द्वारा गिरिपार की सभी 154 पंचायतों की जोन यूनिट्स की मीटिंग लेकर भ्रांतियां दूर करने की कोशिश की जा रही है और अगले सप्ताह तक समिति पंचायत स्तर पर अपना जन जागरण अभियान चलाएगी। हाटी समिति में बहुत कम अथवा चंद लोग होने के एक नेता के आरोप के जवाब में उन्होंने कहा कि समिति से गिरिपार के 2 लाख से अधिक लोग जुड़े हैं और गत 15 अप्रैल को सतौन में आयोजित की गई केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रैली में 40,000 से ज्यादा भीड़ जुटने से भी विरोधी हाटी समिति के जनाधार का अंदाजा लगा सकते हैं। जब से हमारा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाटी को ट्राइबल स्टेटस ग्रांट किया है, उसके बाद हमारी गतिविधियां जन जागरण की है और थैंक्स की है। हमने बात सरकार को भी और राज्य सरकार का भी धन्यवाद करना है, विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री और माननीय गृह मंत्री का। और हमारी ये कमिटमेंट थी मुख्यमंत्री के साथ भी कि जो केंद्रीय समिति की जो हमारा काम करेगा वही हमारे बोर्ड का हकदार होगा। तो मुख्यमंत्री ने हमारा कार्य किया है और हमारी एक मुख्यमंत्री के साथ ये एक कमिटमेंट थी गवर्नमेंट के साथ कि इलेक्शन से पहले ये मंत्रिमंडल से थ्रू होना चाहिए। तो मंत्रिमंडल से थ्रू हो गया है और आगे की जो वैधानिक प्रक्रिया है, ये पूरी प्रक्रिया जो है जिसको हम लेजिस्लेटिव प्रोसेस कहते हैं, पूरा होना चाहिए ताकि किसी प्रकार के जो है न्यायालय के इस किसी प्रकार की उससे बाहर रहे। अच्छा, दूसरा कुछ भ्रांतियाँ भी चल रही है, जैसे इलेक्शन का टाइम है तो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के लोग कह रहे हैं अभी ये नहीं पता कौन कौन सी कास्ट आएगी, इसमें कौन छूट जाएंगे जो सवर्ण या जनरल कास्ट के। नहीं, इसमें ये कोई भ्रांति नहीं है। 2011 सेंसस में 2,51,000 टोटल आबादी है यहाँ की और इसमें से 1,60,000 को एसटी स्टेटस मिला है और इसमें राजपूत और भाट है, ब्राह्मण है और 90,000 के करीब आबादी ये चाहती थी कि वो इसमें आना नहीं चाहती थी। तो माननीय मुख्यमंत्री ने उनकी भावना का भी सम्मान किया है और हमारी भावना का भी सम्मान किया है। तो 1,60,000 जो है जितने भी राजपूत है या और जितने
ब्राह्मण हैं वो इसमें सब के सब आएंगे। और सबके सब जब ये सर्टिफिकेट इशू होगा तो हाटी जो शब्द उसमें सर्टिफिकेट में पहले लगेगा। तो इसमें ये किसी भी तरह का जो चाहे हाटी कनेत है, चाहे हाटी भाट है, ये सब। और मूल रूप से जो इसमें सबसे बड़ी बात है, जो समझने वाली बात है लोगों को, उसमें लिखा गया है कि जो मूल निवासी यहाँ के हैं, जो ट्रांसगिरी का मूल निवासी है, वो सबके सब आएंगे। तो 1,60,000 जितने भी हैं यहाँ के, सबके सब ला दिया ना उन्होंने। तो भ्रांति किस बात की है? अच्छा, इसमें जो कंफ्यूजन फैला रहे हैं वो ये है भी मिये या पाबूचे, नहीं, इस ये तरह की सब कास्ट है, नहीं। तो क्या कनेक्ट, खश नहीं, कनेक्ट क्या और वो भाटी। 1,60,000 में नहीं है? अच्छा, 1,60,000 में जब सबके सब है, जब सरकार ये कह रही है, जो मंत्रिमंडल में को जो ये गया है 1,60,000, जब टोटल आबादी हमारी मियों के और राजपूतों की 1,60 है, और 1,60 आ चुकी है, और उसमें सीधा उन्होंने कहा है कि वो मूल निवासी यहाँ के मूल नागरिक है। तो इसमें चाहे वो मियाँ है, चाहे वो पाबूस है, चाहे सबके लोग इसमें। और इसकी जो सूची है, इथनोग्राफिक जो रिपोर्ट जो है जातियों की, वो भी सरकार ने बना के भेजी है, भारत सरकार। अच्छा। अच्छा, दूसरा एससी संगठन के कुछ लोग कह रहे हैं भी जो एथनोग्राफिक रिपोर्ट थी उसमें जो हमारा कल्चर है वो एससी से रिलेटेड है, जैसे बुढ़ी छू या दूसरी चीजें, तो वो तो बाहर कर दिया है भाई। तो नहीं, देखिए, जो इथनोग्राफिक रिपोर्ट तैयार की है उन्होंने पढ़ी नहीं। 82 पेज की रिपोर्ट है वो, जो पहली बार नोडल एजेंसी ने तैयार की है। और उसमें 5 बिंदु पे, इसको हम कहते हैं लोकल पैरामीटर, 5 पैरामीटर जो फुलफिल करते हैं। उसमें सबसे पहला है आदिम लक्षण, दूसरा है विभिन्न संस्कृति, तीसरा है शाइनेस, चौथा है डिफिकल्ट टेरेन, और पांचवा है सोशो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। तो डिस्टिंक्ट कल्चर जो है वो इसमें दर्शाया गया है। डिस्टिंक्ट कल्चर में हमारी दिवाली भी आती है, मशाली भी आती है, बूढ़ी दिवाली भी आती है, विशु भी आता है। ये सारी बातों का उसमें वर्णन किया गया है। और आप उसको पढ़िए, हमारे पास विद्यमान है 82 पेज की रिपोर्ट। और उस जो 16 में भी रिपोर्ट तैयार की थी उसमें भी इसका वर्णन किया गया। तो कोई भी चीज़ उससे बाहर नहीं है। अच्छा, दूसरा जैसे हाटी महाकुंडियों में बात होती थी भाई जो हमारी मांग पूरी करेगी उसका साथ देंगे हम, तो इसमें अभी कांग्रेस और कुछ जो अपोज कर रहे संगठन वो कह रहे हैं हाटी समिति बी टीम है बीजेपी। नहीं, बात ये है कि हमारी हाटी समिति में और जितने भी हाटी है वहाँ के, चाहे वो किसी राजनीतिक दल के हैं, चाहे वो किसी सरकारी में है, चाहे कोई भी है, सब उसके सदस्य है। और हमारी टीम में भी वो सब शामिल है। तो ये हमने कलेक्टिव डिसीजन ये लिया था कि हमारे बोर्ड का हकदार वो होगा, केंद्रीय समिति ने, जो हमारा काम करेगा। तो माननीय जयराम ठाकुर ने हमारा काम किया है, तो हमारे बोर्ड का हकदार वो है। और हमने इनको इस बात के लिए आश्वस्त भी किया था कि ना केवल सिरमौर की 5 सीटों पर, लेकिन 4 सीटों पर भी हम इनका साथ, माननीय जयराम का साथ देंगे, जिसमें सोलन भी और शिमला की 3 सीटें हैं। और ये कलेक्टिव डिसीजन केंद्रीय समिति का उस समय जब हम जनता की अदालत में गए थे उस समय दिया था कि माननीय जयराम ने तो अब अपना काम कर दिया है, हमारे को जो है मंत्रिमंडल से हमारा करवा दिया है। और लेकिन अब हमारा जो ऋण उतारने का टाइम हमारा है। अच्छी, तो दूसरा अभी क्या गतिविधियां चल रही है, जैसे कल ददाहू में भी था। हाँ, नहीं, हमारा संगठन अभी हमारा 5 दिन का कार्यक्रम है। और इस समय हमारे को पर्टिकुलरली हाटी समिति जो हमारी है, जैसे हमारे केंद्रीय हाटी समिति के जो सिलाई के लोग हैं उनको वहाँ चले गए हैं। और मैं क्योंकि संगड़ा से बिलोंग करता हूँ, तो बहुत लोगों का इस समय मैसेजेस मुझे आ रहे हैं हर पंचायत से कि हम आपसे बात करना चाहते हैं, और आप जो हाटी समिति के लोग आएँ, तो हर पार्टी के लोग आपसे बात करना चाहते हैं। तो उनकी भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए मैंने ये कार्यक्रम जो है कल रेणुका से शुरू किया। और रेणुका जो उनकी जो 6 पंचायतें हैं उनके साथ हमारी कल बैठक हुई रेणुका में। उसके बाद हम शाम को जो है जो कोठी धमान गए नाइट, वहाँ हमने बैठक की। और कोठी धमान जाते हुए रास्ते में भी हमने जो है बैठक की। उसके बाद आज हमारा संगड़ा का है, और संगड़ा के बाद शाम को जो है लुधियाना और अंधेरी का हमारे कार्यक्रम है। और कल हमारा जो कार्यक्रम है वो हरिपुरदार की जो 6 पंचायतें हैं उनके साथ हमारा कार्यक्रम है। और नाइट से हमारा जो है कल ड्यूटी खड़ा होगा। और परसों का जो कार्यक्रम हमारा रहेगा वो जो 2 पंचायतें महल की है, 2 या 3 पंचायतें, उनके साथ हमारी बातचीत होगी। और नाइट स्टे हमारा जो है वो गहल में होगा। अच्छा, एक अभी जैसे इलेक्शन टाइम में कुछ लोग ये भी कह रहे, पॉलिटिशियन ने एक ने कहा भाई बहुत कम लोग हैं, हाटी समिति छोटा संगठन है, तो गिरिपार के कितने लोग होंगे? नहीं, हमारा जो संगठन है उसमें लगभग 2.5 लाख लोग थे, 2,51,000 11 सेंसस में। और ये रजिस्टर्ड यूनियन है 1987 में।
इसमें 14 कास्टें हैं, उनको मैं बताना चाहता हूँ। और जो केंद्रीय समिति है हमारी, ब्लॉक समिति भी है, तहसील समिति भी है और 154 पंचायत भी हमारी है। और मैं ये स्पष्ट रूप से उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि जब हमने सबसे छोटी कुंभली शुरुआत की थी, उसमें लगभग 2,500 लोग आए थे, जो हमने रोहनार से शुरू की थी। और जो हमने आखिरी जो कुंभली रेणुका में की थी, उसमें लगभग 15,000 ऊपर से लोग ज़्यादा उसमें भाग लिया था। और अभी जो हमने थैंक्स का जो प्रोग्राम किया है, माननीय गृह मंत्री के लिए अभिनंदन किया था आज समिति में, उसमें लगभग 40 और 50,000 लोग ने पार्टिसिपेट किया, क्योंकि 25,000 से ज़्यादा वहाँ कुर्सियाँ लगी हुई थी। तो ये कहना कि छोटा है तो ये उचित प्रतीत नहीं होता। सर कुछ लोग कह रहे हैं भाई अभी नोटिफिकेशन नहीं हुई और हाटी समिति और बीजेपी गुमराह कर रही है लोगों को इस मुद्दे पे भी, अभी हो गया है हमारा काम। देखो, हमारा काम देश की सर्वोच्च कार्यपालिका जो है, मंत्रिमंडल जो है सर्वोच्च कार्यपालिका है, और उसने हमारा काम कर दिया है। जहाँ तक नोटिफिकेशन की बात है, नोटिफिकेशन कौन सी नोटिफिकेशन की बात कर रहे हैं? नंबर 1, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने नोटिफिकेशन कर दिया, रजिस्टर्ड। नंबर 2, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने जो फैसला, उसकी नोटिफिकेशन इशू हो गई। 4 या 5, जिसकी बात ये करना चाह रहे हैं कि जो राष्ट्रपति की जो अधिसूचना, उसको गजट नोटिफिकेशन कहते हैं, वो वैधानिक प्रक्रिया, हमने विशेष रूप से मुख्यमंत्री से बात की है, क्योंकि हमारा जो मामला है हाई कोर्ट के विचाराधीन है, इस समय भी हाई कोर्ट में है, केस इसमें वापस नहीं लिया गया है। तो इसलिए कोई भी अधिसूचना करने से पहले आप वैधानिक प्रक्रिया को पूरी कीजिए। वैधानिक प्रक्रिया जो है, ये जो है लोकसभा और राज्यसभा में पास होना चाहिए, और उसके बाद ये भारत के राष्ट्रपति के, अगर ये डायरेक्ट पहले भेजते हैं तो ये संभावना ये भी हो सकती है कि इस पर नोटिफिकेशन ये निकालेंगे जिसको चुनौती दी जा सकती है, क्योंकि पहले ही ये हाईकोर्ट के विचाराधीन है। और आजकल इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि हिमाचल और गुजरात में चुनाव हो रहे हैं और इस दौरान इस तरह की अधिसूचना जारी की है। तो ये इस तरह की अधिसूचना जो है वो कच्चा काम है। हम चाहते हैं कि वैधानिक प्रक्रिया पूरी हो, और हमारा वैधानिक प्रक्रिया पूरी होकर इसको भारत के राष्ट्रपति को भेजा जाए, और जिसकी पूरी संभावना है कि 2 महीने में हो जाएगी। ठीक है।